हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम मतदान केंद्र की स्थापना कैसे करें, एक आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट कैसा हो, एजेंट्स को बैठाने की व्यवस्था किस प्रकार करनी है और मतदान केंद्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं की चर्चा करेंगे। मतदान केंद्र की स्थापना कैसे करें। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान हेतु निर्धारित भवन का निरीक्षण करेंगे तथा मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे। मांग किए जाने पर अभिकर्ता यानी एजेंट की नियुक्ति के लिए निर्धारित फॉर्म उपलब्ध भी करवाएंगे। एक आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट जिसमें 2 गेट होंगे, एक इन और दूसरा एग्जिट। 99% मतदान कक्ष में 2 गेट मिलेंगे। जिन मतदान कक्ष में 2 गेट नहीं हो वहां रस्सी की सहायता से एक गेट के 2 भाग करेंगे और इन और एग्जिट स्थापित करेंगे। मतदान कक्ष के प्रवेश द्वार के आगे प्रथम मतदान अधिकारी, उनके बगल में द्वितीय मतदान अधिकारी और उनके आगे तृतीय मतदान अधिकारी बैठेंगे। पोलिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था प्रथम मतदान अधिकारी के पीछे की तरफ होगी। पीठासीन अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारी के सामने बैठेंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट इस प्रकार रखा जाएगा कि पर्याप्त रोशनी भी हो और मतदाता की गोपनीयता भंग भी ना हो। मतदान केंद्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु, बैलेट यूनिट व वीवीपैट मतदान कक्ष में मेज पर रखी जावे। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी 3rd की टेबल पर रहेगी। वोटिंग कंपार्टमेंट व सीयू में पर्याप्त दूरी हो। वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल मतदाताओं के चलने में बाधा न डाले और उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े। केबल को मेज के पाए से टेप लगाकर बांध दें। केबल मतदान कक्ष के पीछे से नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाली जावे। केबल की लंबाई 5 मीटर है, जो कि एक पर्याप्त लंबाई है। छिद्र इतना चौड़ा हो कि वीवीपैट से केबल निकासी का भाग मतदान कक्ष के बाहर दिखाई दे, किंतु मत की गोपनीयता भंग न हो। यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करे। वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप न हो। मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक प्रवेश व निकास की व्यवस्था हो। मतदान कक्ष में यदि एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों या रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जावे। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सके। मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टता वाला प्रदीप्त बल्ब या ट्यूबलाइट वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर अथवा सामने स्थापित न हो। मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह हो। यथासंभव पुरुषों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक प्रतीक्षा स्थल हो। मतदाताओं को प्रतीक्षा हेतु खड़े इस प्रकार करें कि उनके मध्य उचित दूरी रहे। अतिरिक्त मतदाता आने पर मतदान केंद्र से बाहर प्रतीक्षा हेतु कहें। मतदान अभिकर्ताओं यानी एजेंट्स को बैठाने की व्यवस्था, मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेंट तथा मतदान कर्मियों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार हो जिससे वह मतदाता का चेहरा देख सकें तथा आवश्यकता होने पर उनकी पहचान को चुनौती दे सकें। पोलिंग एजेंटों को यथासंभव मतदान अधिकारियों के पीछे की ओर बैठाया जाना चाहिए। मतदाता के मतदान कक्ष में प्रवेश से लेकर मतदान कक्ष छोड़ने तक की गतिविधि देख सकें, किंतु मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सकें। पीठासीन अधिकारी की मेज की समस्त क्रियाएं देख सकें। मतदान अभिकर्ताओं यानी एजेंट्स के बैठने की प्राथमिकता, आयोग के अनुदेशों के अनुसार मतदान अभिकर्ता के मतदान केंद्र पर बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार रखी जाएगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी सबसे पहले बैठेंगे। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के वह अभ्यर्थी जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता और निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता इस क्रम में बैठेंगे। मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के नेताओं के फोटो या नारे प्रदर्शित नहीं हो, उन्हें मतदान समाप्त होने तक हटाए रखने की व्यवस्था की जावे। मतदान केंद्र के भीतर खाना पकाने व आग जलाने की अनुमति नहीं होगी।